ओके जी। गाइस सॉरी फॉर दैट, वो वीडियो की मेमोरी मोबाइल की मेमोरी फुल होगी, इस वजह से वीडियो कट होगी। एनीवेज हम कंटिन्यू करते हैं। 60 से 80 ग्राम जो है ना वो इम्पेयरमेंट ऑफ द ड्राइविंग एबिलिटी, मतलब अगर आपने 60 से 80 ग्राम पी लिया ना तो वो ड्राइविंग आपकी एबिलिटी को जो है ना मुतासर कर सकती है। कभी भी अल्कोहल पी कर ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ड्राइविंग इम्पेयरमेंट करेगी। अगर आपने 120 से 160 ग्राम, तो इसको हम कहेंगे इसने जो है ना वो ग्रॉस ड्रंकनेस हो चुकी है इसको, ठीक है। अगर 300 मिलीग्राम से ज़्यादा उसने पर डेसीलीटर अल्कोहल की इनटेक किया हुआ है ना, तो आप उसे कह दें कि इसने इसके अंदर जो है ना वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हम इसके कहते हैं लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की सिम्टम्स आएंगी। एनेस्थीसिया की जो है ना वो आएगी। पेन परिसेप्शन जो है ना वो उसका लॉस्ट हो जाएगा, मतलब उसे छुरी भी मार देंगे ना उसे दर्द ही नहीं होगी, ठीक है। गोली मार दोगे उसे दर्द नहीं होगी, परिसेप्शन जो है ना वो लॉस्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो है ना अगर ज़्यादा उसका सीवियर चला गया तो वो कोमा के अंदर चला जाएगा। सीवीएस जो है ना वो सप्रेशन हो जाएगी। साथ ही हमारे पास क्या होगा, सांस उसको नहीं आना आएगा, रिस्पायरेशन सप्रेशन, ठीक है। अगर 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर बहुत ही ज़्यादा शराबी हो गया ना, तो ये लीथल है। मतलब इसने तो जो है ना बंदे को फुड़का देना, अल्लाह के पास पहुंचा देना, चल मेरा पुत्र तू छुट्टी कर, डेथ करवा देनी है, सिंपल बात। अब यहाँ पे देखो, ये देखो सीएनएस के अंदर वही बात कर रहा है। अगर तो वो 60 से 80 ग्राम है, ठीक है, तो वो ब्लड लेवल अगर 60 से यूजली एसोसिएटेड विद ग्रॉस ड्रंकनेस हो गया। जबकि ये वाला है ड्राइविंग एबिलिटी को जो है ना ये वाली करती है टेबल। यार इसको फोकस को आज पता नहीं किया, मुसीबत है, ठीक है। अब अगर जो है ना वो 300 मिलीग्राम से ऊपर चला गया तो कॉन्शियसनेस, एनेस्थीसिया, कोमा, ठीक है, रिस्पायरेटरी और सीवीएस डिप्रेशन। 500 से ऊपर चला गया तो वो लीथल है, मतलब बंदे को फुड़का देगी, ठीक है। उसके अलावा वो कहता है कि जो एडिक्टिव हमारे पास डिप्रेशन है ना वो कॉमेंट इंपॉर्टेंट हो गया, इंजेक्शन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ओपोइड एगोनिस्ट, वो सारे के सारे मैकेनिज़्म की थोड़ी सी मैं बात कर दूँ, ठीक है। ये मैकेनिज़्म का वही ये यहाँ पे ना डिस्कस कर रहा है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। अगर आप मैकेनिज़्म में देखें ना, ठीक है, तो हमारे पास वो कहता है कि 4 मेथड्स जो है ना इसके अंदर आ जाते हैं इसकी वर्किंग के, ठीक है। कौन कौन से हैं? एक तो ये कहता है फैसिलिटेट करता है गाबा को, गैमा माइनोब्यूटेरिक एसिड को, मतलब जो भी रिसेप्टर है। गाबा का क्या काम था? इनहिबिटरी काम था ना, तो इनहिबिशन को मज़ीद ज़्यादा बढ़ा देगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास सीएनएस जो है ना उसकी डिप्रेशन हो जाएगी। मतलब ये इनहिबिटरी रोल सारे का सारा जो है ना वो जिस्म के अंदर बढ़ा देगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या करेगा? इनहिबिट करेगा NMDA रिसेप्टर्स को, ठीक है। NMDA रिसेप्टर जब ब्लॉक होंगे तो हमारे पास जो ग्लूटामेट था, जो हमारे पास एक्साइटेटरी था, उसकी जो है ना वो सक्रीशन रुक जाएगी। इनहिबिटरी को बढ़ा दिया, एक्साइटेटरी को जड़ से उखाड़ के परे मारा कि तुम दफ़ा हो जाओ, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, वर्क करता है थ्रो सेकंड मैसेंजर सिस्टम के ज़रिए, वर्क करता है थ्रो सेकंड मैसेंजर सिस्टम, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एडिनाइल साइक्लेज और फास्फोलाइपेज वाला जो है ना वो सारे का सारा सिस्टम आ जाता है। नंबर 4 पे हमारे पास होता है कि ये आयन चैनल वाला सिस्टम जो है ना वो इस्तेमाल करके ये अल्कोहल जो है ना अपनी वर्किंग को मज़ीद इन्हांस करवाता है। अगर मैं बुक से दिखा दूँ तो यहाँ पे देखो, ज़रा गौर से देखना, ठीक है। यहाँ पे देखो मॉड्यूलेट फंक्शन एक तो गाबा वाला काम करता है, ठीक है। उसके अलावा ग्लूटामेट की इनहिबिशन करवा रहा है, NMD एन मिथाइल डी एस्पार्टेट, ठीक है। जब वो नहीं होगा तो ग्लूटामेट नहीं बनेगा, ये ग्लूटामेट का दूसरा नाम ये है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या कहता है, एडिनाइल साइक्लेज फास्फोलाइपेज सी को और आयन चैनल के ऊपर जाकर अफेक्ट करता है। वही 4 बातें इंपॉर्टेंट थी, मैंने बता दी है जैसे, ताकि आपको 4 मेथड इंपॉर्टेंट है। अदर इफेक्ट क्या है इसका? लो ब्लड कंसनट्रेशन हो गया। इसके अलावा जो है ना वो डिप्रेशन ऑफ द हार्ट हो गया, वेस्कुलर स्मूथ मसल वेजो डायलेशन, वो सारे के सारी करता है। क्रोनिक इफेक्ट में क्या है कि वही इसने सीएनएस अडाप्टेशन है, रेट ऑफ एथेनॉल मैटर, जो बंदा क्रोनिक होता जाएगा ना, पुराना होता जाएगा, वो अल्कोहल की कंजप्शन बढ़ा। पहले 1 बोतल पीता था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर वो कहेगा कि पूरा पूरा घड़ा पी जाएगा, ठीक है, अल्कोहल का। तो यही वो कह रहा है कि टॉलरेंस डिपेंडेंट हो जाती है, इसका क्रोनिक इफेक्ट यही है कि वो टॉलरेंस हो जाती है। लीवर के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है? मैंने बताया कि जिगर की तबाही कर देगा अगर उसने वो साथ जो है आप कौन सी ड्रग ले रहे हैं, अमाइनो फेंटामीन वाली जो है ना, एसीटामाइनोफिन जो वाली ड्रग, तो वो हेपेटिक टॉक्सिसिटी अगर बन गई तो मतलब उसका लीवर फेलियर हो जाना है, ठीक है। मैंने देखे हैं पेशेंट, हेपेटाइटिस हो जाता है, सिरोसिस हो जाती है लीवर, मतलब इतना गंदा लीवर उनका हुआ पड़ा होता है ना, अगर आप उसका ऑपरेशन करके देखें। हेपेटाइटिस बी सी तो कॉमन है, बहुत कॉमन है, वो शराब पीने वाले के अंदर कन्फर्म है। इसके अलावा जो है ना वो GIT सिस्टम के ऊपर ना इसके इफ़ेक्ट आ जाते हैं, ठीक है।
मतलब कि आपकी जो इरिटेशन, इन्फ्लामेशन, ब्लीडिंग, मतलब जब कोई चीज़ शराब ने जाकर अंदर चीर फाड़ करनी है, ठीक है, यूँ समझ लें, इसलिए इस्लाम में हराम है ना, ठीक है। गट वाल के अंदर जाएगा, ठीक। क्रोनिक यूज़ ऑफ एथेनॉल में एक अब्जॉर्प्शन डिफेक्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्रोनिक जो है ना वो इंक्रीज़ करता है पेंक्रियाटाइटिस, जो जब पेंक्रियाज की इन्फ्लामेशन होगी तो इंसुलिन हो जाएगा, वो डायबिटिक भी हो जाएगा साथ। पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकेगी, ठीक है। न्यूरोपैथी क्यों होगी? थायमीन की डेफिशिएंसी जहाँ पे होगी आपकी न्यूरोपैथी तो कन्फर्म है, ठीक है। थायमीन डेफिशिएंसी अलॉन्ग विद अल्कोहल अब्यूज़ में इसको हमने क्या कहा था, वर्निक्स क्रोसाकॉफ, ठीक है। आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, वर्निक्स क्रोसाकॉफ। अब इसके अंदर क्या होता है, एटेक्सी होता है, कन्फ्यूजन होता है, पर आँख के जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल है ना वो उसके अंदर इफेक्ट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ट्रीटमेंट इसी वजह शराबी लोगों की आंखें जो है ना वो आंखों से पहचाने जाते हैं अमूमन। मैं पहचान लेता हूँ कि ये शराबी है, मतलब उसकी आंखें जो है ना वो यूँ फिरी हुई आपको नज़र आएंगी। परमानेंट मेमोरी डिसऑर्डर को बचाने के लिए हम उसको ना पेरेंटली जो है ना वो थायामीन लगा देते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रोसाकॉफ फाइकोसिस। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है, उसके जो है ना अगर मेल है तो उसके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसके अंदर जो है ना गाइनोमास्टिया, उसके जो है ना आप देखेंगे एक तो मोटापा हुआ होगा, उसके अलावा उसकी जो है ना वो गाइनोमास्टिया, मतलब उसके जो ब्रेस्ट है ना वो फीमेल की तरह आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा टेस्टिकुलर एट्रोपी, उसके टेस्टिस जो है ना उसकी जो है ना वो सिकुड़े हुए यूँ समझने हो जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ साल्ट रिटेंशन, सोडियम लेवल वो ज़्यादा हुआ पड़ा होगा, क्यों? क्योंकि वो किडनी के ऊपर भी जाके एंटी डायूरेटिक हार्मोन के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट कर रहा है, हार्मोन के ऊपर इफेक्ट कर रहा है ना, ठीक है। तो रिसेप्टर के ऊपर इसका इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। सीवीएस इफेक्ट में क्या है, हाइपरटेंशन, गुस्सा ज़्यादा आएगा, एनीमिया हो सकता है, ठीक है। मतलब थायमीन डेफिशिएंसी है तो एनीमिया तो कंफर्म है ना आपके पास। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, दिल जो है ना उसके ऊपर वो डायलिटेशन आएगी। अच्छा, अब इसके अंदर भी जो है ना वो दो कैटेगरी, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट को हम कहते हैं बिंज ड्रिंकिंग, क्रोनिक को हम ये कहते हैं, वो मैं बताता हूँ सारा का सारा। पहले ये देखो, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में क्या है, जो माँ प्रेग्नेंट हो चुकी है, लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी है और वो साथ साथ शराबी भी है, तो उसके बच्चे के अंदर कन्फर्म है कि ग्रोथ डेफिशिएंसी होगी, माइक्रोसेफेली होगी, ठीक है। मिड फेस जो होता है ना उसका मतलब फेस से जो है ना वो डिफॉर्मिटीज़ आपको नजर आएंगी। नियोप्लेजिया में क्या है, मतलब कैंसरियस की तरफ जा रहा है ये सारे का सारा इंसिडेंस है। नियोप्लास्टिक डिजीज़, अब जीआईटी ट्रैक की मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन रिस्क ऑफ दी ब्रेस्ट कैंसर, ऐसी औरतों को ब्रेस्ट कैंसर भी देखा गया है। इम्यून डिफेक्ट में क्या है, इन्हांस करते हैं इन्फ्लामेशन को, लीवर और पेंक्रियाज की इन्फ्लामेशन जो ही होगी, ठीक है, तो पेंक्रियाटाइटिस एक तो आपके पास आएगा, ठीक है। अगर हैवी यूज़ कर लिया तो नमूनिया कन्फर्म हो जाए, क्योंकि हमारा इन्फ्लामेटरी डिजीज़ जो है ना वो आ जाएगी। अब मैं देखता हूँ हमने क्या क्या इन मैकेनिज़्म के ज़रिए हमने क्या क्या इफेक्ट देखे हैं। एक तो हमारे पास जो है ना वो डिप्रेस कर रहा है, ठीक है, दिल को, हार्ट को डिप्रेस कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा वेस्कुलर जो है ना स्मूथ मसल, ठीक है, उनकी जो है ना वो थोड़ी सी वेजो डाइलिटेशन आप कह लें, ठीक है, उनकी जो है ना रिलैक्सेशन करवा के वेजो डाइलिटेशन करवा रहा है। इसके अलावा हाइपोथर्मिया होगा, देखो अगर मैंने शराब पी हुई है ना, खुदा ना खासा ना करे, तो मेरी ये वेजो डाइलिटेशन जो है ना वो हद से ज़्यादा हो जाएगी। अब जहाँ वेजो डाइलिटेशन है वहाँ ब्लड ज़्यादा, और यहाँ से ब्लड से ज़्यादा के ज़्यादा हीट निकलेगी, तो मुझे क्या होगा, हाइपोथर्मिया, मतलब सर्दी वाली कंडीशन आएगी, हीट लॉस हो जाएगी मेरी बॉडी से, जो मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी थी ना, हीट लॉस हो जाएगी बॉडी से ज़्यादा भी हीट लॉस होना शुरू हो जाएगी। ये एक बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब क्रोनिक इफेक्ट के अंदर मैं बता दूं थोड़ा सा, ठीक है। क्रोनिक इफेक्ट के अंदर आपने निमोनिक जो याद करना है वो है गिफ्ट NLE, मतलब नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम का बड़ा शोर है ना आजकल, और NC नहीं, नहीं देना भाई जो भी है। G से हमारे पास आता है GIT, ठीक है। I से इम्यून सिस्टम, E से हमारे पास F से हमारे पास फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, और T से हमारे पास क्या आ जाता है, जो इसका टॉलरेंस वगैरह हो जाती है। N से न्यूप्लेजिया, L से लीवर के ऊपर, E से एंडोक्राइन के ऊपर, N से हमारे पास आ जाती है न्यूप्लेजिया, वही हो गया। C से CNS के ऊपर जो भी इफेक्ट होता है प्लस CVS इफेक्ट आ गया, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, नंबर 1 पे अगर हम T को देखें ना तो हमारे पास था टॉलरेंस डिपेंड हो रही थी। CNS जो था ना वो अडाप्टेशन करवा रहा था, ठीक है। यार यहाँ नहीं, यहाँ पे देखते हैं, बारी बारी से आपको देखते हैं ताकि इजी हो जाए। CNS के ऊपर क्या था, हमारे पास टॉलरेंस हो रही थी, ठीक है, रेट इंक्रीज़ हो रहा था एथेनॉल मेटाबॉलिज्म का, ठीक है, जिसकी वजह से माइक्रोसोमल एथेनॉल वो जो सिस्टम था ना वो एक्टिवेट हो रहा था, बड़े वाला जो। उसके अलावा हमारे पास क्रॉस टॉलरेंस कुछ हो सकती, मतलब ड्रग हमने कोई ली है लेकिन डिपेंडेंस हो गई है अल्कोहल के ऊपर, तो इस मतलब हमने सिडेटिव हिप्नोटिक्स इसकी मेन एग्जांपल है। मतलब सिडेटिव हिप्नोटिक और अल्कोहल जो है ना वो दोनों करवाती हैं फेलियर ऑफ द गाबा रिसेप्टर।
सॉरी फैसिलिटेट करवाती हैं दोनों GABA रिसेप्टर को। हमने सिडेटिव लेने या अल्कोहल लेने, काम एक ही, इसको हम कहते हैं क्रॉस टॉलरेंस, ठीक है। तो मतलब सिडेटिव लेने से भी अल्कोहल वाला आपको इफेक्ट आएगा, अल्कोहल लेने से भी सिडेटिव वाला इफेक्ट आएगा, तो ये हमारे पास होगी क्रॉस टॉलरेंस, तो फैसिलिटेट करती है हमारे पास GABA रिसेप्टर को, ठीक है। कोई एक दवाई ले लो तो इफेक्ट ये होगा। GIFTNLE, एल के अंदर क्या था, लीवर, लीवर के अंदर आ जाए, लीवर के अंदर क्या होगा, अल्कोहलिक फैटी लीवर, आपने बायोकेम के अंदर पढ़ा होगा, अल्कोहलिक फैटी लीवर आपके पास एक कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। हेपाटाइटिस आपके पास आएगा, ठीक है। सिरोसिस आएगी, ठीक है। फीमेल जो होता है ना वो ज़्यादा सेंसिटिव है, फीमेल को जो है ना अगर वो पी लें तो उन्हें ज़्यादा चढ़ जाती है ना, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है GIFT, गिफ्ट, जी से हमारे पास है GIT, मतलब ये क्या करवाएगी, जो ही हम अल्कोहल पियेंगे हमारी GIT ना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वहाँ पे क्या होगी, इरिटेशन होगी, इरिटेशन होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे साइटोकाइन रिलीज़ होगा, जो ही साइटोकाइन रिलीज़ करेगा वो क्या करवाएगा, इन्फ्लामेशन करवाएगा, इन्फ्लामेशन होगी तो वहाँ पे क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग से हमारे पास क्या होगी, स्कारिंग हो जाएगी, स्कारिंग ऑफ द गट हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ वहाँ पे जो है ना वो अब्जॉर्प्शन जो है ना वो नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे स्कारिंग हुई